चलो आज नया टॉपिक चालू करने वाले हम इंटीग्रेशन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोर्ड के हिसाब से वैसे इंटीग्रेशन। अब मोस्ट ऑफ दी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन किस लिए यूज होता है और काय के लिए इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज है। अगर उसका सेंस बना हो कि इंटीग्रेशन हम इस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप एंट्रेंस में एग्जाम्पल कैसा भी आओ तो आपको वो सेंस बन रहा है यहाँ पर कि ये भाई ये चीज होने वाली है। तो जैसे हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कि लैग्रेंजियस मीन थ्योरम हम लोग कब यूज कर सकते हैं, रोल्स थ्योरम कब यूज कर सकते हैं, तो उसका सेंस जब बनता है तब हम लोग कोई भी क्वेश्चन एंट्रेंस में, अगर क्रिटिकल भी क्वेश्चन आते हैं कैलकुलस में, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, देखो एक एफ डैश ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसको फंक्शन बनाने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल दूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स हम निकाल रहे तो ये एफ ऑफ एक्स बन जाता, मतलब हमें फंक्शन मिल जाता है। समझ में आए क्या चीजें? तो ये किसके अपोजिट चलता है, डिफरेंशियल के, डिफरेंशिएशन के अपोजिट चलता है। समझ में आए क्या बात? इसका हमें मेनली यूज क्या है कि एकादा हमें दिया हुआ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसका फंक्शन बनाना है तो इसके लिए यूज करते हैं। पहला ये है यूज इसका। सेकंड यूज इसका एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं, एरिया। ठीक है, ये भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। थर्ड यूज हम वॉल्यूम निकालने के लिए भी इसका यूज करते हैं। काय के लिए? वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम भी निकलता है, अगर रेंज पता है कि हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो वॉल्यूम भी निकलता है, एरिया भी निकलता है। ठीक है, थर्ड हमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी हम, फोर्थ हमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह हम लोग पढ़ सकते हैं। इसका यूज आपको फिजिक्स में भी हो सकता है। फिजिक्स में आपको जो इंटीग्रेशन आते हैं, आपको पहचानने आने होना रेट ऑफ चेंज कहाँ हो रहा है, और वो चेंज होने वाला, ये तो रेट चेंज हुआ वाला एक्सप्रेशन है, इसको हमें फंक्शन बनाना है, तब इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते हैं। आपने किए भी होंगे एग्जाम्पल में, बराबर है। लेकिन उसका मीनिंग हमको पता हो तो वो सॉल्व करने में इजी जाता है, समझने में इजी जाता है। तो इंटीग्रेशन हम किस चीज़ों के लिए यूज करते हैं, डेरिवेटिव का क्या है, उल्टा है। मतलब एकादे फंक्शन का एकादा फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ है, उसका फंक्शन बनाना है, उल्टा चलाना है, तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर हमें कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना ये पता हो, ये या से 2 से लेकर 5 तक के चीज़ों का एरिया निकालना है, तो उस समय भी हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम निकालना है तब भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना है तब भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यूजेस आपको पता चल गए, इसके यूजेस क्या है। ठीक है ना? उसके बाद देखो, इसके कुछ डेरिवेटिव के जैसे ही फार्मूले हैं, लेकिन उसके अपोजिट है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमको डिफरेंशियल फंक्शन के क्या बनाना है, फंक्शन कन्वर्ट कराना डिफरेंशियल फंक्शन से, बराबर है। तो ये उल्टे चलेंगे, उल्टे चलेंगे मतलब क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। ठीक है, कंपैरिजन के साथ पढ़ा देता हूँ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फार्मूले, ताकि आपको ध्यान में आ जाए। देखो हम डी बाई डी एक्स क्या करते थे, एक्स टू द पावर एन, तो एन सामने लाते थे, एक्स टू द पावर एन माइनस होता था। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होगा, देखो ये पहले सामने आता था और बाद में माइनस होता था, अभी क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में आता था नहीं, अभी क्या होगा, उल्टा। उल्टा मतलब पहले एन में 1 ऐड होगा और बाद में नीचे आएगा, प्लस एक आधा कांस्टेंट लगा देते हैं, इंक्रीज कर रहे फंक्शन को। इंटीग्रेशन मतलब एक डिफरेंशियल में क्या होता है, डेरिवेटिव निकालने के बाद फंक्शन कम होते हैं,
उसके वेरिएबल क्या होते हैं, कम होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि फंक्शन तैयार करना है तो बढ़ाना ही है। ठीक है। उसके बाद देखो यार डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट 0 होता है। यहाँ पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमको x मिलता है प्लस। ठीक है। उसके बाद में डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स होता है, तो उल्टा भी वैसा ही है। तो ई टू द पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हमें ई टू द पावर एक्स ही बन जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद में डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स क्या था, ए टू द पावर एक्स लॉग ए था। तो उल्टा चलेगा, मतलब क्या होगा, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए होगा। ये फार्मूले समझ में आएंगे। इसके बिल्कुल अपोज में चलते हैं। देखो मल्टीप्लाई को है तो डिवाइड को आ रहा है, बराबर है। माइनस कर रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स, ठीक है, हमें 1/x का इंटीग्रेशन होता, सॉरी लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। और या 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस। ठीक है। उसके बाद में देखो या डी बाई डी एक्स हम कर रहे हैं, डी बाय डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है ना। मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सी। पूरा अपोजिट चलेगा। आप जितने भी फार्मूले देखोगे सब अपोजिट चलोगे। देखो ये पॉलिनोमियल फॉर्म बता दीजिए, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म बता दिया, लॉग फॉर्म बता दिया, रूट हो गया। अब इसमें कुछ बचा है, पता नहीं बचे। अब रहे टिग्नोमेट्रिक, तो टिग्नोमेट्रिक भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। अब टिग्नोमेट्रिक में क्या था, देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन। ये बिल्कुल इसके अपोजिट चलता है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन। देख फार्मूला वैसा ही है, लेकिन साइन चेंज हो गए। जो निगेटिव था वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव होगा। तो वो चेंजेस होते ही रहेंगे यहाँ पर। देखो फिर उसके बाद है, देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सेक स्क्वायर एक्स था, बराबर है, या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स उल्टा होगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में देखो या डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सेक एक्स इंटू टैन एक्स था। तो यहाँ पर देखो सेक एक्स इंटीग्रेशन इंटू टैन एक्स क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। पूरा अपोजिट। जो डेरिवेटिव के आंसर्स है वो इसके क्या बन जाएंगे, क्वेश्चन। जो डेरिवेटिव के क्वेश्चन है इसके क्या बन जाएंगे, आंसर। ठीक है, टोटल अपोजिट है। देखो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, बराबर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, ये होगा प्लस। ठीक है ना। आप पूरा ध्यान दो, पूरा अपोजिट चल रहा है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, पूरा का पूरा फार्मूले अपोजिट चल रहे हैं। तो आप एक ध्यान में रखना, जब भी आप करोगे कैलकुलस इंटीग्रल तो तब ध्यान में रखना है, या फिर आपको एंट्रेंस में यदि किसी डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स या डी वाई बाई डी एक्स ऐसी कुछ चीज आई हुई है और आपको उसका फंक्शन बनाना है वैल्यू निकालने के लिए, कुछ जेई में क्वेश्चन है वैसे, तो
आपके दिमाग में तब फटाक से बजना चाहिए कि भाई हमको या क्या सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, मेरा फंक्शन बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चलेगा। अब यहाँ पर देखो, या तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास परफेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से, साइन कॉस का डेरिवेटिव मिला, बाकी के किधर गए, ये तो उल्टे वाले, बाकी किधर है, टैन नहीं यहाँ पर, हमको कॉट नहीं है, बराबर है, कोसेक नहीं है, ये तो कुछ चीजें यहाँ पर है नहीं, उनके इंटीग्रेशन का है। तो भाई उसके फार्मूले अलग से है, वो अलग से सेंस बना देता हूँ आपको, सब अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंस बता दे रहा हूँ, एक जगह नहीं बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो। ठीक है ना, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c होता है। ये याद बराबर करना, ये थोड़ी सी डिफरेंट करते समय हमको पता चले। हाँ, इसके सब्स्टिट्यूशन भी, ये सब्स्टिट्यूशन से आता है, तो मैं ये आपको जब प्रूफ करने लगेंगे हम एग्जाम्पल तब बता दूंगा, अभी तो फार्मूले याद करना है। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट हो गया हमारे पास, फिर उसके बाद रहा सेक एक्स। सेक एक्स क्या है, तो इसको याद रखने की ट्रिक देखो, सेक के फार्मूले में डेरिवेटिव में क्या आता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ऐसा आता ना, तो यहाँ भी वही वैसे ही रखना, देखो सेक एक्स ये होगा टैन एक्स। ठीक है, ये दोनों फार्मूले वैसे ही याद रखना है। देखो, और कोसेक में क्या आता है, कोसेक एक्स में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो या कोसेक रख दो या कॉट रख दो। ठीक है ना, अब देखो सेक में पॉजिटिव ही आंसर आता है, निगेटिव आता है क्या, नहीं, इसलिए बीच में पॉजिटिव कर दो, और कोसेक में क्या आता है, निगेटिव आता है, तो यहाँ माइनस कर दो, हो गई यार। तो जो बचे हुए थे हमारे टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये वाले हमारे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फार्मूले निकल चुके। समझ में आया आपको, कोई इसमें दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, है क्या, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, चलो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हम लोग इंटीग्रेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं, एक आधा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उससे हमें फंक्शन बनाना है, उसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलना क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव के अपोजिट। ठीक है ना, तो इसका यूज का होगा, तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का फंक्शन बनाने के लिए यूज होगा, सेकंड यूज का होगा एरिया निकालने के लिए होगा, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वगैरह जैसे चीजें भी यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जिसका दायरा पता हो कि वो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन चल रहा है, दायरा पता हो, तो उस के बीच में एरिया क्या है वो निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। समझ में आई चीजें, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। एंट्रेंस को इसी ट्रैक से ध्यान में रखो तो आप एंट्रेंस के एग्जाम कर पाओगे, अदरवाइज इसको बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो याद ऐसे ही रखना है कि इंटीग्रेशन किस लिए यूज होता है, कैसा होता है। यहाँ पर आपको कंपैरिजन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की भी मैंने बना दी है कि कैसे कैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में डिफरेंस होता है निकालने का, अपोजिट। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर थोड़ी चीजें अलग है इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है ना, पॉलिनोमियल के बारे में, इंटीग्रेशन में क्या चीजें पॉलिनोमियल के बारे में। अब इंटीग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल आएंगे, वो सॉल्व करते समय पॉलिनोमियल हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर डिस्टर्ब क्या चीजें होती है मैं बताता हूँ। या तो भाई कोशेंट रूल तो नहीं लगेगा आपके इंटीग्रेशन में, कोशेंट रूल नहीं लगेगा। हाँ, प्रोडक्ट के जैसा एक बाय पार्ट है, वो आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आते हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ कोशेंट रूल तो नहीं लगेगा। इसलिए पॉलिनोमियल में क्या चीजें होती है, देखो अगर न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर
कि हाईएस्ट पावर अगर सेम आ जाए, क्या आ जाए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल हो, इक्वल क्या हो, हाईएस्ट पावर, क्या हो, पावर, अगर इक्वल हो तो, नहीं तो सेकंड थिंग, ध्यान रखो, सेकंड थिंग इक्वल हो तो दोनों के पावर, मतलब मान लो एग्जाम्पल देख लो, उसका एग्जाम्पल मैं बाद में पढ़ाता हूँ, चलो अभी पहले लिखते, या फिर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से बड़ा हो, तब ये दोनों केसों में, ये दोनों केस में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते, क्या यूज करते हैं, पॉलिनॉम फॉर्म, पॉलिनोमियल फॉर्म न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे। कब कब करेंगे, जब न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर के दोनों के हाईएस्ट पावर जो क्या है, इक्वल है, तब, या फिर न्यूमरेटर के पावर क्या है, बड़े है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो इसका एग्जाम्पल हुआ, समझ, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इन दोनों में देखो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, सेम। इस समय लॉन्ग डिवीजन यूज करना है, या फिर उसको भी और है, अगर लॉन्ग डिवीजन करने की नौबत ना पड़े आपको, एक चीज ऐसे दिख रही है कि इनका सुनो, इनकी एडजस्टमेंट आप लोगों को करते आ रही हो, जैसे मान लो, या नीचे बना देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 रख दिया मैंने, डिनोमिनेटर एज इट इज रख दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर 3x मिलाएंगे तभी 5x होगा, और 8 कब आएगा कि भाई, अब ये 3 कब आएगा, 11 में से 8 हटा दिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ऐसा करके इनको सेपरेट कर दो, ये कट जाएगा, इधर अलग मेथड लगती है, वो आगे है आपको, लेकिन ये सेंस बता रहा हूँ कि इस तरीके से कि भाई इंटीग्रेशन का जो पॉलिनोमियल का फॉर्म है, ऐसा भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जब पावर का क्या हो, सेम है, ठीक है ना, ये भी सेंस बनता है। दूसरा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड बनता है, लॉन्ग डिवीजन आपको पता है ना, पढ़ाई हुई है, तो लॉन्ग डिवीजन करो। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का एग्जाम्पल कैसे बनेगा, ये एग्जाम्पल मैं लिख के रखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इस तरीके के एग्जाम्पल आएंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। तब क्या यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन, ध्यान में रखो। अब यहाँ पर क्या सेंस बनेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है, इस तरीके से कुछ हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ हो सकता है, तो इसको लॉन्ग डिवीजन करना है। समझ में आया कि आपको चीजें, ये चीजें समझ में, तो ये ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल के दो फॉर्म, ऐसे फॉर्म है कि उनके पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा, या फिर न्यूमरेटर का पावर बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से, तब इन दोनों समय हमें क्या यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। ये पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। अब आते ट्रिग्नोमेट्री पर। अब ट्रिग्नोमेट्री में इस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी मैंने फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x टू द पावर n वाला फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री पर यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में होता है। अगर आपको साइन टू द पावर 6x है और इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आप लोग कैसे निकाल देते, 6 साइन 5x यहाँ पर cos x बना देते थे, ठीक है ना, पर यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ दोनों के ही पावर सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, किस किस के, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों ही स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। समझ में आया, कौन से दो, सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, क्यों कर सकते हैं, तो ध्यान दो, यहाँ पर डायरेक्टली हमको
फार्मूलीज मिले हैं, ये देखो सेक्स स्क्वायर एक्स और कोस एक्स स्क्वायर एक्स, दोनों के क्या मिले? फार्मूलीज, बाकी के नहीं। तो आपको समझ में आया ना कि भाई यहाँ पर हम लोग ये यूज नहीं कर सकते क्या? डायरेक्टली पावर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, किसमें? डेरिवेटिव में डायरेक्टली पावर सॉल्व नहीं कर सकते। डायरेक्ट पावर इंटीग्रेशन में किसके सॉल्व कर सकते हैं? सेक्स स्क्वायर एक्स और कोसेक्स स्क्वायर एक्स, ये बात ध्यान में यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना? अब देखो, ये तो पता चल गया है कि भाई या ऐसे ऐसे होता है। अब यहाँ पर दो तो यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कौन कर सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, ये कर सकते, बराबर है, ओके। लेकिन मुझे साइन स्क्वायर एक्स आया तो मैं क्या करूं सर? आप तो बोल रहे दोनों का ही डायरेक्ट पावर सॉल्व कर सकते, अदरवाइज वन के ऊपर पावर वाले हम बाकी वाले सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको कैसे सॉल्व करें? गजब बात बताए, है क्या नहीं? तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है कौन सा? देखो 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला और 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या हो गया हमें? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। तो इसको सेपरेट अगर कर दो तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे ना? पावर तो रहे ही नहीं, रहा क्या? नहीं रहा है, बराबर है। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है, समझ में आ गया क्या आपको? अगर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है तो कौन सा फार्मूला यूज करने का है, समझ में आ गया क्या? साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। तो कॉस स्क्वायर एक्स के लिए क्या होगा बताओ? 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। माइनस या दिख रहा है फिर भी माइनस बोल रहे, ध्यान किधर, ठीक है। फिर tan स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? ये तो पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, tan स्क्वायर सॉल्व करना है। तो अगर tan स्क्वायर सॉल्व करना है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे फार्मूला? तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। इसको इधर भेज दो तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, सेक्स स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन पता है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझ में आया क्या आपको? अरे समझ में आया? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रही चीजें? बराबर है। अब रहा थर्ड, हो गया फोर्थ, कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये सिंपल सा है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है, समझ में आया? लेकिन साइन क्यूब एक्स आया इंटीग्रेशन निकालने, तो कैसे निकाले? पावर तो हम दोनों का ही स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं मार्केट में, कौन? इन दोनों का, बाकी तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब साइन क्यूब का क्या हो? देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब क्या होगा? ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। तो यहाँ यक्स यूज किया है हमने, तो यहाँ पर हम लोग यक्स यूज करें, ठीक है ना? क्या होगा? 3 साइन यक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4, इसका यूज हो, ठीक है ना? उसके बाद में कॉस क्यूब एक्स का क्या होगा बताओ? कॉस क्यूब एक्स
इसका cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाय। तो ये चीजें आपको अभी पता चल चुकी होंगी कि ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट 1 के अलावा जो पावर है वो अगर सॉल्व करना है तो आपको हरकत करनी पड़ेगी, बरोबर है। अब cos टू द पावर 4 आया तो मैं कैसे सॉल्व करूं, मैटर ही है ना, बराबर है, कैसे सॉल्व करूं। अब एक पढ़ा देता हूं, बाकी आपको खुद होके करना है कैसे चीजें करना है। तो देखो, अगर cos टू द पावर 4x आया, इसको सॉल्व करना है तो देखो, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या जी, देख लो जी, कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इसके जगह मैं 1 प्लस cos 2x रख सकता हूँ जी, हाँ रख सकता हूँ, ठीक है। होल स्क्वायर सॉल्व कर दो, ये 1/4 हो गया, ये 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x। अब देखो यहाँ पर फिर से स्क्वायर आया, तो यहाँ पर स्क्वायर आया तो ये क्या होगा 1/4, 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाय 2 प्लस 2 cos 2x। हट गए सभी पावर, अरे हट गए सभी पावर, सिंपल है। यहाँ का यहाँ क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो यहाँ डबल था तो यहाँ क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, सिंपल है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना कि कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी बातें। पॉलिनोमियल समझ में है, पॉलिनोमियल क्या हरकत थी, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर 1 आ जाए तो क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन। अगर न्यूमरेटर का पावर बड़ा आए तो डिनोमिनेटर से तब भी क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन। अब कुछ चीजें ऐसे, अगर डिनोमिनेटर का पावर बड़ा आ जाए न्यूमरेटर से तो वो केसेस अलग है, उसके फार्मूले अलग है, उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है वो पढ़ेंगे, कुछ फार्मूले क्वाड्रेटिक फॉर्म के, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, ऐसे कुछ फॉर्म अलग अलग है, वो आगे पढ़ेंगे, आगे उसकी ही स्टडी करने वाले हैं कि डिनोमिनेटर का अगर पावर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो क्या करें, तो उसकी स्टडी ज़्यादा है, उसकी स्टडी ज़्यादा है इंटीग्रेशन में, तो तब हम लोग उसको पढ़ेंगे। आज तो इतना ही इंट्रोडक्शन है, और ठीक है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू। और ऑनलाइन वाले सब्सक्राइब कर लो, और आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी जो भी है।